अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन। तो हम अपने चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 का आगाज़ करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो चीज़ पढ़ी थी वो था कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के कौन कौन से कंपोनेंट थे और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के कौन कौन से कंपोनेंट थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उन चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो आगे हम देखते हैं जी। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन जब प्रोड्यूस करते हैं उनके एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और कौन कौन से हैं उनको एक्सप्लेन कर दें। नंबर 1 है जी डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। तो डाटा आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है कि साइज के किसी भी मेमोरी हम एस्टिमेट लगाएंगे कि उसका साइज कितना होगा, हमें कौन से पैटर्न का यूजेज करना होगा। ठीक हो गया। तो इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट, वो कह रहा है कि ये हम तब यूज करते हैं कि जब हमने अंदाजा लगाना हो कि उसका साइज कितना है और वॉल्यूम एंड द यूजेज पैटर्न ऑफ डेटाबेस। तो आपके पास कुछ किस्म के पैटर्न्स होते हैं। तो द एस्टिमेट्स ऑफ डेटाबेस साइज इज यूज्ड टू सिलेक्ट द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। तो आप अंदाजा लगाएंगे कि आपकी जो डेटाबेस का साइज है वो स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर भी आ जाएगा, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। आप आल्सो और उसको डिफाइन और आप ये भी डिटरमाइन करेंगे कि आपकी स्टोरेज के ऊपर कितनी कास्ट आएगी। The estimate of usage pattern are used to select file organization and access method। आप ये भी एस्टिमेट लगाएंगे कि आप कौन से पैटर्न का यूजेज कर रहे हैं और फाइल ऑर्गेनाइजेशन आप जो कौन से एक्सेस का मेथड लगाएंगे कि यूज़र उसको कैसे एक्सेस कर पाएगा। तो और उसके लिए आपको प्लान करना होगा, इंडेक्सेस भी लगाने होंगे, स्ट्रेटजी ऑफ द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुछ हमारे पास डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। तो ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है जो कि अगले पेज पे है। तो उसने जस्ट अभी ये इंट्रो बताया हुआ है कि हम अपने डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कितनी तरह से करेंगे। ठीक होगा। तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर नेटवर्क नाउ आर डेज। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। दीज ऑर्गेनाइजेशन फेस आ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन अ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो उनको फिर कुछ किस्म की प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं, कुछ किस्म के एरर अक्कर होते हैं, उनको फेस करना पड़ते हैं। तो उसके बाद उन्होंने द प्रॉब्लम इज दैट दे हैव टू डिसाइड एंड सेलेक्ट नोड्स और साइट इन नेटवर्क एट विच डाटा विल बी लोकेटेड फिजिकली। तो हम ऐसा कैसा डिसाइड करें, हम कैसे नोड को, हम कैसे नेटवर्क को डिसाइड करें ताकि हम अपने डाटा को एक्सेस कर सकें। तो डाटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 1 है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि आपका डाटा जो है वो तमाम का तमाम डाटा एक सिंगल साइट के ऊपर लोकेटेड है। आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं गुजरावाला बोर्ड। इसमें लाखों बच्चे हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बैठ के अपने डाटा को, अपने रिजल्ट कार्ड को देख रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। तो आप एक सिंगल साइट के ऊपर अपने डाटा के जरिए अपने डाटा को एक्सेस कर लिया। ठीक हो गया। नंबर 2 पार्टीशंस। पार्टीशंस में क्या होता है कि आप अपने डाटाबेस को डिवाइड कर लेते हैं पार्टीशंस में। इसको आप फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं, आप तकसीम भी कह सकते हैं, आप मल्टीपल तकसीम कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने अपने डाटाबेस को डिवाइड कर दिया पार्टीशन में। ठीक होगा। रेप्लिकेटेड का मतलब होता है, रेप्लिकेशन मींस कॉपी ऑफ डाटा, आप उसकी कॉपी बना लें। तो ये भी आपके पास एक स्ट्रेटजी है जो कि आप अपनी डाटाबेस की फुल कॉपी बना लें और उसको असाइन कर दें वन साइट इन द नेटवर्क। तो आप हर इदारे में उसको इम्प्लीमेंट कर दें। आप चाहते हैं कि सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जितनी ब्रांचेस हैं हर इदारे में वो हम डाटाबेस को रेप्लिकेट कर दें, उसकी कॉपी दे दें। ठीक हो गया। हाइब्रिड क्या होता है कि इकट्ठा करना, मर्ज करना, उनको इकट्ठा कर लेना। तो ये आप ये तब करते हैं जब हम डाटाबेस को डिवाइड कर रहे हो, क्रिटिकल हमारे पास कुछ किस्म की चीज़ हो या हमारे पास नॉन क्रिटिकल सिचुएशन अगर होगी हो, तो तब हम हाइब्रिड स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं। तो सेंट्रलाइज में क्या था कि आपने एक जगह पे डाटा रख दिया और वहां से एक साइट से एक्सेस करेंगे। नंबर 2 पार्टीशन में क्या है कि आपने डिवाइड कर दिया। पार्टीशन के अंदर रेप्लिकेटेड की में क्या था कि आपने उसकी कॉपी बना के रख दी। जबकि हाइब्रिड तब हम यूज करते हैं जब हमने डिवाइड करना हो, जब हमारे पास क्रिटिकल और अनक्रिटिकल सिचुएशन आ गई हो। ठीक हो गया। नंबर 3 है जी फाइल ऑर्गेनाइजेशन।
अब देखिए फाइल तो आप लोग जानते हैं कि फाइल क्या होती है। फाइल आपकी MS एक्सेल की फाइल हो सकती है, आपकी वर्ड की हो सकती है, तो एक्सेस की फाइल हो सकती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइल। तो फाइल क्या है कि एक ऐसी टेक्निक है फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन सेकेंडरी डिवाइसेस। आपके पास फिजिकली रिकॉर्ड होता है सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लें, ये मेरे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो ये एक हार्ड डिस्क है जिसके ऊपर मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक हो गया। तो द सिस्टम डिजाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज सेवरल कंसंट्रेट्स फॉर सिलेक्टिंग ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सिस्टम डिजाइनर है जो कि सिस्टम को हैंडल कर रहा है, तो उसने डिफरेंट किस्म के रूल्स लगाए हुए हैं कि अपनी फाइल्स को कैसे सिलेक्ट करेगा। these rules these concentrates in the following। नंबर 1, वो कह रहा है कि आपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर फिजिकली करैक्टरिस्टिक्स रखी हुई है, ये आपके सामने जो मैंने आपको दिखाया ये वाली चीज़। और उसके बाद है कि अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, जिसके ऊपर मैंने PDF का एक फॉक्ससेट रीडर इंस्टॉल किया हुआ है जिसके जरिए मैं एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूजर रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डाटा, तो यूजर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है वो डाटा को स्टोर करे और उसको एक्सेस कर सके, ठीक होगा। इंडेक्सेस आप ऑलरेडी वही चीज़ पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 1 के अंदर भी, चैप्टर 2 के अंदर भी। ये आप टेबल के अंदर इंडेक्सेस लगाते हैं ताकि आप अपनी डाटा को सॉर्ट आउट कर सकें जल्दी से और अपने प्रोसेस को जल्दी से फाइंड आउट कर सकें। तो इंडेक्सेस में भी आर क्रिएटेड ऑन प्राइमरी की, सेकेंडरी की एंड द फॉरेन की, ठीक हो गया। तो इंटीग्रिटी कंसंट्रेट्स क्या होगा कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आप डिफाइन करके अपनी डेटाबेस को बिल्कुल एक्यूरेट बनाते हैं, बिल्कुल करेक्टनेस बनाते हैं, एरर से दूर करते हैं उन्हें। तो ये इसका मतलब है करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डाटा। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द डाटाबेस प्रोटेक्शन। तो ये एक अनदर फॉर्म है जो कि आपकी डाटाबेस की प्रोटेक्शन है, जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ डाटा है, जो कि आप अपने डाटाबेस को आप मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप DBMS आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इन तमाम चीज़ों की, ठीक हो गया। आप अपने डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक सवाल है, ब्रीफली डिस्क्राइब बेसिक डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जो आप पीछे पढ़ के आए हैं तो सेम वही चीज़ें हैं कि आपका डाटाबेस डाटा डिस्ट्रीब्यूट करने की स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, सेम वही चीज़ें। सेंट्रलाइज था, उसके अंदर क्या क्या करना पड़ता था। आप डाटा स्टोर कर रहे होते थे रिमोट साइट, आप ये बुलेट पॉइंट सेट करेंगे। सेंट्रलाइज में पार्टीशन में भी वही है कि आपने पार्टीशन के अंदर डिवाइड कर दिया, हर पार्टीशन को एक स्पेसिफिक डाटा दे दिया कि तुम ये करोगी। तो इसका सबसे ज़्यादा मेजर एडवांटेज ये है कि आपके पास जो मूव्ड क्लोजर टू लोकल यूज़र है वो आसानी से एक्सेस कर सकता है। डाटा बिकम्स मोर इजीली एक्सेसिबल। पार्टीशन का ये फ़ायदा है कि आप चीज़ों को एक्सेस आसानी से कर रहे होते हैं। रेप्लिकेटेड क्या है कि आपने फुल कॉपी ऑफ डाटा बनाई, एक साइट पे रख दिया, उसकी कॉपीज बना के रख दी और डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर आपने उनको प्रोवाइड कर दिया। तो ये भी एक प्रोसेस है, रिलायबल है और सिंक्रोनाइज एट द ऑल साइट है, ठीक हो गया। हाइब्रिड में क्या था कि आपने डाटाबेस को डिवाइड कर दिया इनटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स है, जो टफ थे और जो भी क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल सिचुएशन थी उनको डिवाइड कर दिया। तो आप अपने डाटा को मल्टीपल साइट्स के ऊपर हाइब्रिड कर रहे होते हैं। द नॉन क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स आर स्टोर्ड एट वन साइट ओनली। तो जो नॉन क्रिटिकल है वो ओनली वन साइट के ऊपर कर दिया। तो ये आपके पास डाटा बेस की स्ट्रेटजीज थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अगले लेक्चर्स में आके हम इंशाल्लाह अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Thank you.